गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज की जो आपका टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कोरल लीव्स। तो व्हाट इज़ द कोरल लीव्स? कोरल लीव्स क्या हैं? तो द कोरल लीव्स आर मेनली थ्री टाइप्स। इसके टाइप्स पढ़ते हैं कोरल लीव्स के। कोरल लीव्स हमने कल पढ़ लिया था कि जो एक तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से बना लेती हैं और ये कॉलोनी में या सोलिटरी या कॉलोनियल में रहती हैं। साथ ही ये एक रिज्ड कठोर होती हैं और कैल्शियम कार्बोनेट की ये बनी होती हैं। तो आज हम इनके टाइप पढ़ेंगे, इनके टाइप क्या क्या हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है इसका फ्रिंजिंग रीफ। ठीक है, तो फ्रिंजिंग रीफ क्या है बेटा, इसके बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। ओके स्टूडेंट, तो पहले देखते हैं बेटा फ्रिंजिंग रीफ। फ्रिंजिंग रीफ क्या है? द फ्रिंजिंग रीफ इज आल्सो कॉल्ड शॉर्ट शोर रीफ, इसको शोर रीफ भी कहा जाता है। आर बिल्ड फ्रॉम द सी बॉटम एंड एक्सटेंड फ्रॉम द shore up to 1/4 miles, having no navigation channel between the shore and reef। दरअसल क्या होता है बेटा, ये इस तरह की कुछ आइसलैंड जैसे बने हुए होते हैं और इनके बीच में क्या है ना, इस तरह का भी कोई चैनल नहीं होता किसी माध्यम से जुड़ने के लिए। किसी तरह से जुड़ने के लिए कोई चैनल नहीं होता। अगर हम बात करें इसकी फ्रिंजिंग रीफ की, तो आप यहाँ देखोगे डायग्राम में इसके, कुछ यहाँ समझें कि ये जो आइसलैंड है और ये जो चारों तरफ बनी हुई है फ्रिंजिंग रीफ, इसके बीच में कोई भी चैनल नहीं है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए, आर पार जाने के लिए नहीं, ये सब घूम के चारों तरफ घूम के जाना पड़ेगा, बट बीच में कोई भी चैनल नहीं है जिसके बता रहा है कि ये 1/4 हिस्सा घेर रहे हैं। ठीक है हम इसी की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी चैनल प्रेजेंट नहीं है। ठीक, तो जब फ्रिंजिंग रीफ आल्सो कॉल्ड शोर रीफ, इसको हम शोर रीफ भी कहते हैं। एंड बिल्ड फ्रॉम द सी बॉटम, ये सी के तली में बनती है। एंड एक्सटेंड फ्रॉम द शोर अप टू 1/4 माइल्स, इसकी जो लंबाई मतलब जैसे एक्सटेंड, इसके एक्सटेंड होगी ये 1/4 मील हिस्सा घेरे रहेगी। हैविंग नो नेविगेशन कैनाल, इसमें कोई भी नेविगेशन चैनल नहीं होता। बिटवीन द शोर एंड रीफ, शोर और रीफ के बीच में कोई भी चैनल नहीं होता, मतलब कोई गेट नहीं होता। द जोन ऑफ सी इज कॉल्ड एज ऑफ फ्रंट, इसको क्या कहा जाता है? जोन को, सी के जोन को क्या जाता है? एज ऑफ फ्रंट कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे हम देखें इससे आगे। ठीक, तो यहाँ देखें आप, इसको अच्छे से देख लें इसको, फ्रिंज रीफ को। ये फ्रिंज रीफ है, बीच में आइसलैंड है। ठीक है, और ये इसका 1/4 माइल्स का ये एरिया है जो कि इस रिवर के किनारे, सी के किनारे पाया जा रहा है। ठीक, आगे अगर इससे बात करें तो however sometimes reef beds are broken to result into irregular channel, इसे irregular channel के रूप में भी जाना जाता है, जिसे हम कहते हैं कॉल्ड लैग्यून, जिसको हम लैग्यून कहते हैं। सच रीफ आर कंपोज्ड लार्जली ऑफ कोरल्स, ये कोरल्स की बनी होती हैं। एंड सैंड, कोरल एंड, बेटा इसको एंड कर देना, कोरल एंड सैंड हैविंग AND एंड सैंड हैविंग लिविंग एंड डेड कोरल, यहाँ लिविंग कुछ जीवित भी और कुछ मरे हुए मृत कोरल की बिल्डिंग रीफ बनी हुई, एक मृत इनसे बने हुए लेगून्स बनता है इनका। मड, जिसमें मड भी होता है, गारा होता है। एंड अदर एनिमल्स, और अन्य एनिमल्स से मिलकर ये इसको पूरी तरह बनाती है, जिसमें आपके लिविंग और डेड कोरल बडिंग होंगी, कोरल बडिंग रीफ होंगी, मड होगा, अदर एनिमल्स होंगे। ठीक है, आगे क्या है? फ्रिंजिंग रीफ इज वेरी कॉमन इन एस्चुरीज, ईस्ट इंडीज, सॉरी। तो ये कहाँ पर कॉमन है? जो ईस्ट इंडीज का एरिया है, पूर्वी एशिया का एरिया है, तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ईस्ट इंडीज में। ठीक, अगर बात करें आपकी दूसरी आती है बैरियर रीफ। तो पहली आपकी फ्रिंज रीफ आ रही थी, अब आपकी कौन सी आ गई बेटा? बैरियर। फ्रिंजिंग रीफ के बाद में आपकी बैरियर रीफ। तो बैरियर रीफ के बारे में पढ़ते हैं। द बैरियर रीफ आर लाइक फ्रिंजी रीफ, ये भी फ्रिंजी रीफ की तरह होती है, बट दे आर सिचुएटेड द सी नियरली 1 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ये सी के वो तो बिल्कुल किनारे पर होती है, फ्रिंजिंग रीफ सी के किनारे पर होती है, बट ये इससे 1 किलोमीटर से 150 किलोमीटर दूर तक हो सकती है।
समझ में आ गया। जो रिवर का जो आपका समुद्र का किनारा है तो फ्रिंजिंग रीफ तो यही मिल जाएगी बिल्कुल, बट ये 1 किलोमीटर के दायरे से 150 किलोमीटर तक दायरे तक फैली होती है, दूर भी हो सकती है, ठीक है। फ्रॉम द शोर मतलब जो उसका किनारा है। देयर फोर नेविगेशन ये नेविगेशन कर लेना, नेविगेशन चैनल, ये नेविगेशन कर लेना NAVI, नेविगेशन चैनल कॉल्ड लैगून सेपरेट दीज रीफ्स फ्रॉम द शोर। जिसे नेविगेशन चैनल, यहाँ पर एक चैनल आया जिसको हम कह रहे हैं नेविगेशन चैनल, वहाँ पर कोई भी चैनल नहीं था, तो यहाँ पर एक चैनल आया नेविगेशन चैनल जो लैगून को सेपरेट करता है दीज रीफ्स फ्रॉम द शोर, जो रीफ्स को शोर से, लैगून को सेपरेट करता है उसके रीफ से, शोर से, रीफ के शोर से उसे अलग करता है लैगून, ठीक है। द लैगून मे बी 20 to 40 फैदम डीप्स। फैदम बेटा गहराई में, फैदम समुद्र की गहराई को हम फैदम से नापते हैं, तो यहाँ पर लिख रखा है 20 से 40 फैदम डीप। इसकी जो गहराई होगी इस लगून की वो 20 से 40 फैदम डीप होगी, ठीक है, क्योंकि हम समुद्री गहराई को फैदम से नापते हैं, ठीक। जैसे लंबाई को मीटर से नापते हैं हम, ऐसी समुद्री गहराई को हम फैदम से नापते हैं, इसका मीटर है। हैंस इट बिकम नेविगेबल, ठीक है, ये नेविगेबल है। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज 1200 माइल्स लॉन्ग। जो ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये 1200 मील लंबी है, अबाउट 20 to 70%, अबाउट 20 to 70 माइल्स, ये लगभग 20 से 70 माइल्स क्या है ये ब्रॉड होगी, एंड सिचुएटेड नियरली 90 माइल्स अवे फ्रॉम द सोर्स, और जो ये समुद्री किनारे से 70-90 मील्स दूर है, ठीक है। तो 20 से 70 मील्स यहाँ वाइड होगी और ये 1200 मील क्या कहते हैं लंबी है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे, ये मोस्ट एग्जाम्पल है, किताब में भी इसके बारे में दे रखा है। तीसरा एटोल रीफ, तीसरी आ गई हमारे पास एटोल रीफ। तो एटोल रीफ क्या है, अगर हम देखो बेटा इस बैरियर रीफ की बात, तो डायग्राम देखते हैं, ये आपकी यहाँ पर बैरियर रीफ आ गई। देखो इसका, देखो सिरा देखो कैसा बेटा, समुद्र का शोर तो हमारा ये एरिया, ठीक है, समुद्र का शोर तो हमारा ये है यहाँ पर, ठीक, इस तरह से, ठीक, आइसलैंड जो भी है इसका, और ये आपकी ये बैरियर रीफ है ये, ठीक। तो ये कोरल रीफ्स बनी हुई है जिसे बैरियर रीफ कहते हैं, इस तरह से बैरियर रीफ बनती है। देखो यहाँ ये गोल और ये इस तरह से सी के आकार की बनी हुई है। इज डेट क्लियर? आगे देखते हैं अगला, तीसरा एटोल रीफ। एटोल रीफ इज आल्सो नोन एज कोरल आइसलैंड और लैगून्स, इसको कोरल आइसलैंड और लैगून आइसलैंड भी कहते हैं। इट इज आ सर्कुलर और हॉर्स शू शेप्ड, मतलब जैसे घोड़े की नाल होता है बेटा इस तरह से, ये इस तरह सर्कुलर घोड़े की नाल के, घोड़े के पैर के नाल की तरह होगी ये, ठीक है। रीफ एनक्लोज्ड लगून्स ऑफ वाटर, रीफ लगून्स के जो वाटर को उसको कवर कर लेती है, घेर लेती है, विच मे बी स्मॉल एंड लार्ज अप टू 50 माइल्स अक्रॉस, जो बहुत छोटी भी हो सकती है और 50 मील तक भी उसकी लगून्स की चौड़ाई या उसकी लंबाई हो सकती है। एटोल रीफ मे बी ब्रोकन टू फॉर्म चैनल, और इसके बीच में चैनल्स, ये ब्रोक हो जाती है, इसके बीच में कुछ चैनल्स बन जाते हैं, ठीक है, चैनल उनके बीच के जो रास्ते कहते हैं। सम सुटेबल फॉर नेविगेशन आउट अदर, बट कुछ सुटेबल नेविगेशन है बट अदर मे नॉट बी सुटेबल फॉर इट। बेटा जैसा चैनल किन्हें कहते हैं जिनके होकर बीच में से हम जा सके, मान लो यहाँ पर वाटर है और यहाँ वाटर है, तो इन दोनों के मध्य पर हम बीच में जाने के लिए हमें एक चैनल मिल गया, तो यदि कुछ तो सुटेबल होते हैं जिनके हम जाने ईजिली जा सकते हैं, बट कुछ ऐसे डेंस होते हैं जिनके बीच में से हम ईजिली नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये उसी के बारे में बता रहा है, ठीक। आगे अगर बात करें, बट अदर मे नॉट बी सुटेबल, कुछ योग्य नहीं होते वहाँ जाने के, फॉर इट, इससे जाने के लिए। एंड इंटरेस्टिंग एटोल रीफ एग्जाम्पल, इसका जो इंटरेस्टिंग एक फेमस एग्जाम्पल है, इज द एल्डाब्रा, एल्डाब्रा है एल्बाब्रा जो भी है बेटा, इसको देख लेना किताब में सही से दे रखा होगा, यहाँ पर थोड़े एलोएवरा जो भी है थोड़ी मिस्टेक हो रहा है। एल्डाब्रा इन द इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन है उसमें ये देखने को मिलती है एल्डाब्रा, ठीक है।
अबाउट 260 माइल्स नॉर्थ कोस्ट, 260 मील्स नॉर्थ कोस्ट की, नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये है, ऑफ मालागासी रिपब्लिक, जहाँ मालागासी रिपब्लिक आपका पड़ता है, एंड 400 माइल्स फ्रॉम कोस्ट फ्रॉम अफ्रीका, और ये 400 माइल्स अफ्रीका के तट से दूर है। ठीक है, तो ये मालागासी रिपब्लिक से दूर है इतना, और हमारा ये इंडियन ओशियंस में पाया जाता है, भारतीय समुद्र में ये पाया जाता है। ठीक है, आगे हमारे पास आती है बेटा आपकी फ्रिंजिंग रीफ हो गई, बैरियर रीफ हो गई, और अटोल रीफ हो गई। बाकी जो रेस्ट रीफ है बेटा, वो जैसे कि आपका ये और भी कई सारी इसमें रीफ दे रखी हैं, तो वो हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे। नाउ रेस्ट योर क्लास, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ मुझे वीडियो के बाद में भेज देना कि सर यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। डेट क्लियर, नाउ रेस्ट योर क्लास बेटा, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।